आंसू ना होते तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती। आंसू ना होते तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, तो इस दुनिया में किसी को किसी चीज की कमी ना होती। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लोग इस चैप्टर को, नए चैप्टर है जो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपका कवर हो चुका है। आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। लोग क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं, आज पढ़ेंगे लोग क्या? केमिकल रिएक्शन के बारे में। दो सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ नया चीज बन जा रहा है, कुछ नया अद्भुत तरीके से इसमें देखने को मिल रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लोग केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारी चीजें, नई चीजें को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। दो चीजों को आपस में मिलाएंगे, एक नया चीज बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लोग ठीक ना? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लोग ठीक ना? तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है ये देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हमको इसमें यह पढ़ना होगा कि चेंज क्या होता है और चेंज के प्रकार क्या होते हैं। चेंज क्या होता है और चेंज के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसके बारे में इसमें हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद से उस केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये जानेंगे। ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद से बैलेंसिंग, तीसरा टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग नीड फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे और क्यों हमें जरूरत पड़ा कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके टाइप्स के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो रिएक्शन के टाइप है, उस सारे रिएक्शन के टाइप्स को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन क्या करेंगे? टाइप पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि चेंज क्या होता है। आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चेंज क्या होता है, चेंज का प्रकार क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। आज हम इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से, एक एनर्जी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चेंज क्या होता है, ठीक है। तो चेंज क्या होता है? आप लोग को, आपको फिगर में, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या है कि योगी जी है। पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए? पहले इतने दुबले पतले थे और इनके पास, कहने का मतलब दुबले पतले नहीं, पहले क्या थे। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज इनका जलवा देखो। अब पहले क्या था, कितना चेंजेज आए, ये सारी चीजें, इसी चेंजेस के बारे में पढ़ने कि पहले क्या था, कुछ समय बाद क्या हुआ। यानी केमिकल रिएक्शन से पहले क्या था, रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चेंज क्या होता है कि चेंज इज द प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द इनिशियल एंड ओरिजिनल स्टेट। मतलब जो ओरिजिनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, उससे क्या करेगा? डिफरेंट होगा क्या? फाइनल स्टेट है। फाइनल कुछ समय के बाद क्या होगा? जो योगी जी जैसे कि आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं कि पहले कैसे थे, अब आज कितने पावरफुल हो गए, कि जो चेंजेस है जो इनिशियल से और फाइनल में कहा बिल्कुल अलग है ना। क्योंकि आज क्या है, मुख्यमंत्री है, पहले क्या था, एक नॉर्मल पर्सन थे, गोरखपुर में रहते थे। तो चेंज समझ में आ गया कि इनिशियल से क्या होगा, इनिशियल जो पोजीशन है फाइनल पोजीशन क्या करेगा? डिफरेंट होगा। उसी को हम लोग, जो चेंज हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोग चेंज कहेंगे लोग, ठीक है। तो चेंज कितने प्रकार के होते हैं? अगर चेंज को हम क्लासिफाई करते हैं तो दो प्रकार का होता है। उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। उस दो भाग में क्या कहते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है और दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और एक अलग तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? अगर चेंज हुआ है, इनिशियल कोई पॉइंट है, उससे चेंज होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बना है, उस फाइनल पोजीशन पे गया है, वो पहले जैसे फिर से बन जाए, पहले जैसे, पहले पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन था, पहले पोजीशन में फिर से आ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोग रिवर्सिबल कहेंगे लोग। आज जो इनिशियल से फाइनल बना है, फाइनल बनने के बाद वो इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, उसी हम लोग क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल कहेंगे लोग। जैसे कि योगी जी है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे योगी जी है, पहले क्या थे? मठाधीश थे। पहले क्या थे? गोरखपुर में क्या करते थे? रहते थे, एक मठ को चलाते थे। आज क्या है? मुख्यमंत्री है। आज क्या है? उत्तर प्रदेश की क्या है? मुख्यमंत्री है। अगर वो चाहें तो फिर से क्या कर सकते हैं? गोरखपुर में मठ चला सकते हैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ के।
तो क्या हुआ, यानी कि वापस जिस पोजीशन से फाइनल आज के मुख्यमंत्री वहां बने, फिर से वो चाहेंगे तो वहीं के मठ के फिर से क्या मठाधीश बन सकते हैं। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, वो एक क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। अगर मान लो मुख्यमंत्री बन गए, अगर फिर से अगर मठाधीश नहीं बन पा रहे हैं, अगर उस गोरखपुर में जाके मठ को नहीं चला पा रहे हैं, तो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जिस इनिशियल से फाइनल पोजीशन में गया है, फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन में जाने के बाद इनिशियल पोजीशन में आ जाए, उसे रिवर्सिबल कहेंगे लोग। अगर न आए तो उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल कहेंगे लोग। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल कहेंगे लोग। जैसे कि एक एग्जांपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। रिवर्सिबल का एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का गलना। जैसे कि बर्फ को जब हम रखते हैं बाहर, जब फ्रिज से निकालने के बाद बाहर जब हम रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, बर्फ क्या होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज देखो, जो पानी में कन्वर्ट हुआ है बर्फ, उसको हम फ्रिज में फ्रिज रखें तो क्या हो जाएगा, बर्फ तो बन ही जाएगा। तो यानी कि बर्फ से पानी बना है, पानी से फ्रिज का है बर्फ बना है, यानी कि एक चेंज से दूसरे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर से दूसरा चेंज जो हो रहा है इनिशियल में फिर से हम ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे लोग। जैसे कि हमारा बर्फ का गलना और जमना, ये कहता है रिवर्सिबल चेंज होता है। और दूसरा क्या होता है, फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर है, पेपर को फोल्ड कर दिए, फोल्ड करके फिर से काटोगे, फिर पहले जैसे हो जाएगा। हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन पहले जैसे तो आ जाएगा ना। इसलिए इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इरिवर्सिबल चेंज करते हैं लोग। ठीक ना, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि जो पहले जैसे, अगर पहले जैसे जो इनिशियल प्रोडक्ट है, इनिशियल चीज है, फाइनल प्रोडक्ट में बनाया जाए और उसको इनिशियल पोजीशन में न ला पाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे लोग। जैसे कि तुम्हारा गिलास है, तुमको चाय मम्मी आई है, मम्मी दी है, बेटा लोग चाय पी लो, कप में दी है, चाय पीने के लिए, और तुम्हारे हाथ से क्या हुआ, कप छूट गया, छूट के नीचे गिर के फूट गया। अब फूट गया तब तुम चाहोगे वो जो कप है इनिशियल पहले जैसे फिर से जुड़ पाएगा, एकदम पहले जैसे एग्जैक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए उस टाइप के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं लोग। ठीक ना, कटिंग ऑफ नेल, नेल है तुम्हारा जमा हुआ है, कट कर दो, कट करके गिरा दो, तो फिर से उसको उसमें चिपकाना चाहो, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा। तो इस पहले जैसे नहीं आ पाएगा तुरंत, अगर हम बाद में जम जाएगा, लेकिन उसी जो पोजीशन इनिशियल पॉइंट है, बाद में हम क्या कि नेल को काट के निकाल के फिर से उसको जोड़ना चाहे, जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। तो ये भी क्या, इरिवर्सिबल चेंज है। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम बॉइल करते हैं तो उसके फिजिकल मतलब अपीयरेंस, सामने से देखते हैं शेप और साइज और में चेंज आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फिजिकल चेंज कहते हैं लोग। सामने से देखते हैं, सामने से देखने से जो चेंजेस हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, फिजिकल चेंज कहेंगे लोग। केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर चेंज हो रहा है, उसके केमिकल के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके अंदर चेंज हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, केमिकल चेंज कहेंगे लोग। जस्ट कि क्या होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब हम तेल को जला रहे हैं, तेल को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जैसे बाइक हो गया, बाइक में तेल पेट्रोल ले लिए, पेट्रोल लेके आग लगा जला दिए, खत्म। उस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल चेंज कहते हैं लोग। ठीक ना, और बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का बॉइल करना, ये क्या एक फिजिकल चेंज, उसको हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको चेंज, उसमें चेंज तो कुछ थोड़ा करेंगे, उसको गर्म कर, सिर्फ चेंज, फिजिकल चेंज, अपीयरेंस क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, हम पानी में क्या कहते हैं, चीनी को मिला देते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर को बॉइल करना, ये क्या एक फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये क्या एक फिजिकल चेंज है। और दूसरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। क्या होता है उसमें, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, उसमें जंग लगता है। ठीक ना, तो इसलिए क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज दिखाई नहीं देता, फिजिकल चेंज का होता है, दिखाई देता है, अपीयरेंस मतलब सामने से उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ में आए। अब एक चीज ध्यान रखना, जितना भी फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और जो केमिकल चेंज होता है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। सम क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मोस्टली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जो लकड़ी है, लकड़ी को हम काट दे रहे हैं, काट के उसके दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या उसके चेंजेस उसमें क्या आ रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है। लेकिन केमिकल थोड़ा उसमें चेंज हो जाता है, जैसे काट के छोटा कर दिए बस, लेकिन उसमें कुछ इनिशियल जैसा था वैसे, जो पोजीशन जिस तरह इनिशियल का टेस्ट मतलब जैसा इनिशियल दिखता था वैसे ही फाइनल दिख रहा है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, अंतर हुआ, उसके शेप और साइज में क्या हुआ, चेंज हुआ है। केमिकल के दौरान क्या हुआ, लकड़ी को जला दिया है, जलाने के बाद क्या बचा है, उसमें आस्क बचा है, उसमें राख बचे हैं सिर्फ, तो राख क्या पूरा चेंज हो गया ना, पूरा चेंज हो, जो लकड़ी है, लकड़ी किसमें चेंज हो गया, राख में चेंज हो गया, पूरा कन्वर्ट ही कर दिए। तो क्या हम राख से हम लकड़ी बना पाएंगे, नहीं। तो इसलिए जो केमिकल चेंज है क्या, इरिवर्सिबल चेंज है। और यहाँ पर लकड़ी को हम काट दिए, काटने के बाद दो लकड़ी बना है,
सिर्फ उसके शेप और साइज में चेंज आया है तो ये क्या एक फिजिकल चेंज है। अगर उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल चेंज कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल चेंज कहते हैं लोग। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या क्या है। फिजिकल चेंज हम आपको बताए थे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मोस्टली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल चीजों को लेकर फाइनल चीजों में बना रहे हैं तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, फाइनल चीजें बनी है, वो क्या फिर से इनिशियल में चेंज हो जाए, इनिशियल में चला जाए, तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज करते हैं लोग। आज जो केमिकल चेंज होता है कहते हैं मोस्टली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, नॉट रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता ही नहीं है। जो केमिकल चेंज होता है क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कोई भी नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नए प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट क्या कहते हैं, सिंथेसिस करते हैं, नई प्रोडक्ट क्या कहते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, एक नई सब्सटेंस को बनाते हैं, एक नई पदार्थ को क्या करते हैं, बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा मिलकर एक नई पदार्थ को बनाते हैं किसमें, केमिकल चेंज में। जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता, जो पहला होता है वही फिर से बनता है, लेकिन शेप और साइज का शेप चेंज होता है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, वन या मोर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा का होता है नया सब्सटेंस का होते हैं, बनते हैं। ठीक है, सब्सटेंस रिटेन दी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या होता है, जो नया सब्सटेंस, अब देखो जो सब्सटेंस बना है, जो फिजिकल में काट के छोटा बड़ा हुआ है, जो सब्सटेंस बना हुआ है, उसका जो सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, इनिशियल से क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो इनिशियल प्रोडक्ट है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों का क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा। दोनों का क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। जितना ओरिजिनल सब्सटेंस लिए हैं, अब फाइनल प्रोडक्ट से दोनों क्या होगा, एक बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आपको क्या पता है, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल चेंज में क्या कि फिजिकल चेंज जो होता है क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। और दूसरा क्या बताए कि कोई भी नया पदार्थ या नया सब्सटेंस क्या होगा, नहीं बनेगा। और तीसरी चीज क्या बताए, जो नया सब्सटेंस जो छोटा जो डिवाइड करके थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंट नहीं होगा। जबकि केमिकल चेंज क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफर करेगा। इनिशियल सब्सटेंस हम लिए, इससे मिला के एक दो या दो से ज्यादा नया पदार्थ बना है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा इनिशियल से। और दूसरी चीज क्या बताया है कि दो या दो से नया पदार्थ क्या होता है, हम बना सकते हैं किसी केमिकल चेंज के दौरान। एक या दो से ज्यादा न्यू सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं किसमें, केमिकल चेंज में। लेकिन फिजिकल में क्या होगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये तीन चीजें, तीन डिफरेंस आपको क्या करना है, एकदम याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एग्जांपल देख लो, केमिकल चेंज का क्या होता है, कंबशन, जो लकड़ी को जलाते हैं, किसका एग्जांपल है, केमिकल का है। रोस्टिंग, जो कीड़े खाते हैं फल को, कीड़े खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है, कोई नहीं, क्या बचता है, न्यूट्रिएंट में जितने न्यूट्रिएंट होते हैं उसको बाहर निकाल देता है, ये क्या होता है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग, लोहे पे जंग लगना, ये क्या होता है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन, हम फूड को अंदर ले रहे हैं, अंदर लेके हमारे पेट में जा रहा है, पेट में डाइजेस्ट हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है, मेल्टिंग, आइसक्रीम खा रहे हैं, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गई, हो जाने के बाद फिर हम फ्रिज में रखेंगे, आइस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीडिंग, मतलब पेपर का क्या था, फाड़ना, पेपर को मोड़ रहा है, पेपर को मोड़ के फिर से क्या करना, फैला देना, तो क्या है, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। दूसरा क्या है, वाटर को बॉयल करना, बॉयल कर सकते हैं, बॉयल करने के बाद फिर से छोड़ देंगे, कुछ समय फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। दूसरा क्या है, कॉपिंग, अब जो टमाटर है, टमाटर को कई हिस्से में काट दे रहे हैं, तो काटने बाद कर इसको साइज का छोटा हो जा रहा है, यानी कि फिजिकल चेंज हो रहा है, उसके केमिकल के थोड़ा कोई चेंज हो रहा है, इसको सिर्फ उसके भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे कि पेपर, स्क्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इस पेपर को फाड़ के छोटे छोटे कर दिया, तो कोई नया थोड़ा बना है, सेम पेपर उसके शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। लोग पहले जो पेपर था कैसा था, एक बड़ा था, उसको काट के क्या कर दिया, छोटा कर दिया। टमाटर एक बड़ा है, टमाटर को काट के क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ये क्या एक फिजिकल चेंज है। इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं लोग। ठीक है, आगे कहते हैं, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं लोग। ठीक है ना, अब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस लेंगे लोग, उसे हम लोग जैसे कि मान लो ए और बी ले रहे हैं, इसको जब हीट कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, सी बन जा रहा है। ठीक है ना, दो सब्सटेंस को लेके एक नया सब्सटेंस को बना रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं लोग। ये जो साइड होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, लोग
रिएक्टेंट कहते हैं लोग। आज जो फाइनल सब्सटेंस बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच वन या मोर सब्सटेंस चेंज टू वन या मोर न्यू सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक या दो से क्या होता है ज्यादा नया सब्सटेंस क्या करते हैं, बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं लोग। मतलब क्या बताएं कि दो सब्सटेंस से दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस, नया पदार्थ को बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, जो हम सब्सटेंस लेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिएक्टेंट कहते हैं लोग। आज जो सब्सटेंस बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। जो नया सब्सटेंस क्या लिए हैं, यहाँ पे ए और बी लिए हैं, ए और बी मिल के क्या बने हैं, सी बन गए हैं। तो इस जो ए और बी को जो हम क्या कहेंगे लोग, रिएक्टेंट कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, रिएक्टेंट कहेंगे लोग। आज जो ए बी बना है इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्रोडक्ट कहेंगे लोग, ठीक है। यही क्या होता है केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है। तो इसे एक बार याद कर लेना, एक बार समझ लेना। समझना क्या है, बेसिक चीज है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम लेके एक नई पदार्थ, एक नई सब्सटेंस को बनाते हैं, एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस को बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं लोग। जो सब्सटेंस लेंगे उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं लोग। जो सब्सटेंस नया पदार्थ बनेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ये क्या है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ खूबियां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है उसमें, ठीक ना। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि हाँ गैस निकले वहां से, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाएंगे, हो सकता है कुछ गैस बन के बाहर निकल जाए। ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि नया सब्सटेंस का कलर कुछ और है। जब उसको दो सब्सटेंस का दोनों का देखा जाए तो कलर क्या अलग अलग है। जब दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, मिलाया जाएगा किसी सॉल्यूशन में, हमारा दो सब्सटेंस एक पानी है, दोनों सब्सटेंस को पानी में डाल देते हैं, डालने के बाद देखें उसमें कलर चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या एक फीचर है किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो कलर भी चेंज हो सकता है, कुछ गैस क्या होंगे वहां से निकलेंगे, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब तीसरे फीचर पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, मतलब पानी में डाले हैं, जैसे कि मान लो ये क्या है, गिलास है, ठीक ना, ये गिलास है और ये क्या है, पानी है, ठीक ना। और यहाँ पे हम क्या करें, सब्सटेंस ए को डाल रहे हैं और बी को डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ चीजें क्या हो रहा है, नीचे जाके बैठ जा रही है। इस पानी में क्या हो रही है, नहीं मिले, कुछ नीचे बैठ जा रही है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं लोग। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत बार ऐसा भी हो सकता है प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब नीचे कुछ परत जाके क्या होती है, जम जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग। यानी कलर भी चेंज हो सकता है, गैस भी रिलीज हो सकता है, प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। और तीसरी चीजें क्या होती है, चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो स्टेट है, मान लो बाई चांस अगर हम दो चीजें लिए, दोनों क्या सॉलिड है, और जब उसमें हम पानी में डाल रहे हैं, हो सकता है सब पानी ही बन जाए, सब लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाए। यानी कि उसका स्टेट भी क्या हो सकता है, इनिशियल सब्सटेंस का स्टेट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसका इनिशियल सब्सटेंस का स्टेट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि सब्सटेंस ये लिए है क्या है, सॉलिड ले लिए हैं, और बी भी क्या ले लिए हैं, सॉलिड ले लिए हैं। हो सकता है कि पानी में जाके, हो सकता है ये जो वाटर है पानी में जाके शायद ये दोनों हो सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दोनों के दोनों क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ये हो एक चीज और हो सकता है कि जब हम दोनों सब्सटेंस को पानी में मिला रहे हैं, हो सकता है टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, एनर्जी क्या रिलीज हो रही है, उस टेम्परेचर को, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर कहते हैं लोग। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक ना। इस उस टाइप के टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर कहते हैं लोग, एक्सोथर्मिक एनर्जी कहते हैं लोग, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब बाहर से हीट को लेकर अंदर एब्जॉर्ब कर दे रहा है, तो इस टाइप के हीट को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं लोग, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मिक का मतलब क्या आता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को
रिलीज करेगा। हीट कर रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर को क्या हो रहा है, बढ़ा दे रहा है, मतलब हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है बहुत ज्यादा बाहर। तो जब हीट को रिलीज कराएगा, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे लोग। उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे लोग। अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं लोग। तो आपको 5 चीजें क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। 5 चीजें कौन कौन से, या तो उसका सॉलिड को डाल रहे हैं तो शायद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, शायद ऐसा हो सकता है कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या तो हीट को हो सकता है हीट को रिलीज करे या हीट को एब्जॉर्ब करे। हीट को रिलीज करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे लोग। हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंडोथर्मिक कहेंगे लोग। हो सकता है दूसरा उस जो जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, जो इनिशियल है, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट पानी में डालने के बाद हो सकता है शायद उसका कलर चेंज हो जाए। हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ गैस का हो वहां से रिलीज हो सकता है कुछ हो सकता है वहां पे प्रेसिपिटेट भी बने। इन सारे सब्सटेंस का वो फॉर्म हुआ और नीचे जाके एक परत में जम जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग। ये क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको एक सिंबल, आपको जब हम अगला लेक्चर आपका लेंगे तो इसमें जब हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को बैलेंसिंग सिखाएंगे तो आपको कुछ सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो सिंबल को आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार कि सोडियम का जो सिंबल होता है Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का जो सिंबल होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, Na प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक ना। अब पोटेशियम का K प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक ना। और सिल्वर का Ag प्लस से करते हैं लोग, कॉपर का Cu प्लस से करते हैं लोग, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम प्लस 2 से करते हैं लोग, ठीक ना। कैल्शियम को कैल्शियम प्लस 2 से करते हैं लोग, जिंक का जिंक प्लस 2 से करते हैं लोग, आयरन का आयरन प्लस 2 से करते हैं लोग, ठीक है ना। कॉपर का कॉपर प्लस 2 से करते हैं लोग, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम प्लस 3 से करते हैं लोग, आयरन का आयरन प्लस 3 से करते हैं लोग, हाइड्रोजन को H प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक ना। हाइड्राइड को H माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, क्लोराइड को Cl माइनस से करते हैं लोग, ब्रोमीन को Br माइनस से करते हैं लोग, और आयोडीन को I माइनस से करते हैं लोग, और ऑक्साइड को O2 माइनस 2 से करते हैं लोग, और सल्फाइड को S माइनस 2 से करते हैं लोग, नाइट्राइड को N माइनस 3 से करते हैं लोग, एमोनियम को NH4 प्लस से करते हैं लोग, हाइड्रोक्साइड को OH माइनस से करते हैं लोग, और नाइट्रेट को NO3 माइनस से करते हैं लोग, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 माइनस से करते हैं लोग रिप्रेजेंट, कार्बोनेट को CO3 माइनस 2 से करते हैं लोग, और सल्फाइड को SO3 माइनस 2 से करते हैं लोग, और सल्फेट को SO4 माइनस 2 से करते हैं लोग, और फॉस्फेट को PO4 माइनस 3 से करते हैं। कहो क्या याद करना पड़ेगा, हाँ याद तो करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उसको नहीं भूलना है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट इसमें आपको सोडियम का याद कर लेना है कि सोडियम क्या होता है, Na प्लस होता है, और दूसरी चीजें क्या होता है, कॉपर की याद कर लेना, कॉपर का CO प्लस होता है, और तीसरा कैल्शियम का याद कर लेना, कैल्शियम प्लस 2 होता है, और दूसरा कॉपर जो होता है 2 ऑक्साइड में पाया जाता है, एक कॉपर प्लस में भी पाया जाता है, कॉपर प्लस 2 में भी पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको पता कर लेना एक बार, मतलब पता नहीं करना, मतलब याद कर लेना एक बार, ठीक ना। और आयरन कितना होता है, आयरन प्लस 3 का होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के याद कर लेना का आयरन हाइड्रोजन H प्लस में होता है, ठीक है। और ऑक्साइड का याद, क्लोरीन का याद कर लेना Cl माइनस में होता है, ठीक है। और ऑक्साइड की याद कर लेना O2 माइनस में होता है, ठीक है। और इसमें याद कर लेना सल्फेट का याद कर लेना SO4 माइनस 2 में होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का याद कर लेना कि HOCO3 माइनस होता है। इतनी चीजें आप क्या करना, एकदम याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, कि इसका फार्मूला। ये तो जब रिएक्शन करोगे तो अपने आप याद हो जाता है, याद नहीं करोगे तब भी आगे चल के अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन तब भी एक बार अपनी तरफ से देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हम जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो दोनों को आपस से मिलाएंगे तो हमें देखेंगे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये रिएक्शन है, ये क्या वर्ड रिएक्शन है, वर्ड में हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अब इसका केमिकल, इसका फार्मूला से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, दोनों मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है। वाटर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होता है, सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपको बताया सिंबल एक
बगल में एलिमेंट रखा था, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये बताए थे। तो दो को आपस में रिएक्ट करें, वर्ड में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे बहुत लंबे वर्ड में चले जाएंगे, लिखते रहोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, इतना हो नहीं पता। इसलिए क्या करते हैं हम, वर्ड को क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो वर्ड में यूज करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक सिंबल को बनाया, सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। यहां तक हो गया, तो ये यहां चलते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन रिटन रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। और आपको हम पहले ही बताए हैं क्या, कि जो रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस लेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग रिएक्टेंट कहेंगे लोग, और जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग प्रोडक्ट कहेंगे लोग। सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग प्रोडक्ट कहेंगे लोग, ठीक है ना। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पहले लिखा जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोफिशिएंट कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं लोग। हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन कितने एटम है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ऐसे रिप्रेजेंट, इसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, सबस्क्रिप्ट कहते हैं लोग, ठीक है। आज जो पहले लिखते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, जो पहले लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिएक्टेंट कहते हैं लोग। जो बाद में नया सब्सटेंस बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं लोग। आज जो बीच में जो एरो दिखा रहा है वो कहता है रिएक्शन, दिखाता है रिएक्शन, एरो कहता है रिएक्शन किस तरफ का हो रहा है, मूव कर जा रहा है। यानी कि रिएक्टेंट कौन है, इसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, जिसके तरफ मूव होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ये कहता है रिएक्शन एरो होता है जो रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट द रिएक्टेंट लेफ्ट साइड ऑफ दी, हाँ, लेफ्ट साइड में जो होता है रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक चीज है। ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। ये क्या है, वाटर का है, केमिकल फार्मूला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, पानी बन जा रहा है, ठीक है ना। बैलेंसिंग जो है आपको अगले क्लासेस में सब चीज बताएंगे। यहाँ पर भी एक बार बता दे रहे हैं कि अपनाए थे पड़े थे ला कंजर्वेशन ऑफ मास। जब बैलेंस इक्वेशन होता है तो जो मास, रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट का भी क्या होता है, मास होता है, ठीक ना। तो ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर भी क्या होता है, अप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। अगर यहाँ पे बेसिक ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, पानी बन जा रहा है। तो देखो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये भी कितने हैं, 2 हैं। ये तो भाई ठीक है, बैलेंस हो गए। इसमें हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो इसका क्या कर लो, 2 लगा लो। तो जब यहाँ पे 2 लगा दोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इस तरह का वो वाटर जो इक्वेशन है क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो आगे और अच्छे तरीके से स्टेप के साथ बताएंगे कि हाँ कैसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें थी, आपको हम बताया चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, एक चीज क्या देख लो कि जब हम केमिकल चेंज के बारे में बता रहे हैं कि जब हम यहाँ पे, जब हम ये लैंप है, लैंप से जब हम आग को जला रहे हैं, जो हाथ में हम बर्नर लेके मैग्नीशियम को जो हम लेके जला रहे हैं, मैग्नीशियम को जो हम आग पे जला रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या होता है, राख बनता जा रहा है, एक पाउडर फॉर्म बनता जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ग्लास में हम क्या करें, इकट्ठा होता जा रहा है। ग्लास में क्या हो रहा है, यहाँ पे जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इकट्ठा होकर क्या हो रहा है, ग्लास में क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। तो मैग्नीशियम, यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कब कर रहा है, जब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद कब बन जाए, एक पाउडर बन जाए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग एक रिएक्शन याद रखना, क्या, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं लोग। ये क्या है, वर्ड में लिख रहे हैं, बहुत सारा लंबा इक्वेशन है तो उसको वर्ड में थोड़ा लिख पाएंगे लोग, बहुत टाइम लगेगा लिखने में। इसलिए क्या करें, हर एक वर्ड का क्या क्या सिंबल बना लिया है कि हाँ अगर Mg लिख रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इक्वेशन है किसका, सिंबल इक्वेशन, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंबल इक्वेशन है, क्या सिंबल से क्या कर रहे हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन द एयर कलेक्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। जब हम मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, जब हम जला रहे हैं तो देख रहे हैं ग्लास पे क्या हो रहा है, जितने राख के तरीका था, पाउडर के फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है, ठीक ना। तो केमिकल चेंज हो रहा है, मान लो सॉलिड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है जब हम हीट कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक चेंज है, कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को चाहे पहले जैसे ले आना तुरंत आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये जो चेंज है क्या, इरिवर्सिबल चेंज है।
ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी केमिकल चेंज हो रहा है। ये कौन सा रिएक्शन? इरिवर्सिबल चेंज है। कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, चाहे मैग्नीशियम ले आ पाना तो नहीं ले आ पाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है? सॉलिड था पाउडर फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है, उसका शेप में चेंज हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपका बेसिक चीजें जो थी आज क्या तक कवर हो चुका था। अगले लेक्चर में आपको हम बैलेंसिंग सिखाएंगे। तो एक नया चैप्टर के स्टार्ट किए तो अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक।